आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की जंग से पहले बहुत जल्द एक दूसरे से भिड़ने जा रहे हैं दो जानी दुश्मन भारत और पाकिस्तान। वनडे मैचों के साथ साथ T20 सीरीज और 2 टेस्ट मैचों में पार होने को तैयार है रोमांच की सभी हदें। पूरी दुनिया बनने जा रही है सबसे बड़ी राइवलरी की गवाह। तो आखिर कब और कहां होने जा रही है भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे प्रसिद्ध सीरीज? कितने मैच खेले जाएंगे? दोनों देशों के बीच क्या रहने वाली है दोनों टीमें? किस चैनल पर आप उठा सकते हैं इन महामुकाबलों का लुत्फ? सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से सबसे मजबूत क्रिकेट टीम कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप जीतकर टीम इंडिया इस समय 40 दिनों के लंबे ब्रेक पर चल रही है। इसके बाद टीम इंडिया का स्केड्यूल काफी बिजी होने वाला है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बड़ी सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में रोमांच पैदा करने के लिए आ रही हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ी एक ऐतिहासिक सीरीज का ऐलान हुआ है जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दिवाली से भी बढ़कर खुशी दी है। जी हां, जैसा कि आप जानते ही हैं कि क्रिकेट के इतिहास में यदि सबसे बड़ी जंग किसी के बीच होती है तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच होती है, जिसके लिए केवल ये दोनों देशों के फैंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उत्साहित रहती है। क्योंकि इस महामुकाबले में रोमांच की हदें इस कदर पार होती हैं कि हर एक दर्शक अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाता है। हाल ही में संपन्न हुए विश्व कप 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए ऐतिहासिक महामुकाबले में रिकॉर्ड तोड़ दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे और क्रिकेट इतिहास के 100 सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया था। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी ही दीवानगी होती है भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए। हालांकि ये दोनों देश केवल ICC इवेंट में एक दूसरे के आमने सामने आ पाते हैं, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ऐसे में बहुत पहले भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सीरीज खेलने पर बैन लगा दिया गया था, जो क्रिकेट के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि इन दोनों के बीच मुकाबला देखना हर कोई चाहता है। लेकिन अब सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और बहुत जल्द हमें भारत और पाकिस्तान वनडे के साथ साथ T20 और टेस्ट सीरीज के लिए एक दूसरे के आमने सामने दिखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 2024 बीतने के बाद 2025 के नए साल में भारतीय क्रिकेट एक नए सफर की शुरुआत करने वाला है, जो होगा इंडिया और पाकिस्तान की ऐतिहासिक राइवलरी के साथ। जी हां, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जिसमें दावा किया गया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी समाप्त होने के बाद जनवरी में इंडिया और पाकिस्तान वनडे के साथ साथ टेस्ट मैचों और T20 सीरीज के लिए दूसरे के आमने सामने आने वाली है, जहां 3 T20 मैचों के साथ 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये ना ही भारत में होगा और ना ही पाकिस्तान में, बल्कि इसे अपने देश में करने का ऑफर अब UAE क्रिकेट ने दिया है। यानी कि दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े बड़े स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए ICC और PCB से लेकर BCCI ने भी मुहर लगाई है और UAE को इसके लिए उपयुक्त वेन्यू माना गया है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया, तो आपको बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड BCCI से अपने संबंध मधुर करने के लिए ये क्रांतिकारी कदम उठाने को तैयार है और उन्होंने ही इसका प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि वो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना चाहते हैं। इसलिए भारत से दोस्ती करना उनके लिए बहुत जरूरी है। तभी तो उन्होंने अब ये सीरीज करवाने के लिए भारत से रिक्वेस्ट की है, जिसे BCCI मंजूरी देने के बारे में विचार कर रही है। हालांकि अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया, लेकिन ICC भी चाहती है कि इन दोनों देशों के बीच सीरीज दोबारा शुरू हो जाए और दुनिया का हर क्रिकेट प्रेमी इसके लिए बेहद उत्साहित है। इन्हीं सबको देखते हुए BCCI बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान की सीरीज को मंजूरी दे सकती है और हमें जनवरी में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े मुकाबले देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के साथ टेस्ट मैच खेलना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा तो उनका साथ यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दिया और ऐसा जौहर दिखाया कि दोनों खिलाड़ियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिरकार किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन? आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम पहले ही दिन घुटनों पर आ गई? किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक? वापसी करते ही जायसवाल ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी? इन दोनों के तूफानी बैटिंग वार्म अप मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में से कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लंबे समय बाद टीम इंडिया अब सफ़ेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कंपटीटर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब तक इन दोनों टीमों के बीच कई मैच खेले गए हैं, जिसका गवाह इतिहास बना हुआ है। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच के पहले दिन एक वार्म अप मैच खेला गया, जब
टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर बांग्लादेश ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी। शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को उठाकर शुरुआत दिलवाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल बांग्लादेश गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत अब आ चुका था जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि बांग्लादेश की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रूप अपना लिया था और दोस्तों अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला हुए यशस्वी जायसवाल ने मेहंदी हसन की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफ़ी खुश नजर आ रहा था और हो भी क्यों ना, जायसवाल भी आज अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा भी हिटमैन वाला अंदाज अपना चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 200 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। साथ ही रोहित शर्मा अपने शतक के बेहद करीब आ गए थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने भी तस्कीन अहमद की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। T20 के अंदाज में दोनों खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे। अब भारत का स्कोर 300 रनों के पास जा पहुंचा था। अभी भी ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग किए जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने तो एक नया कीर्तिमान रच दिया। ओपनिंग करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी साझेदारी बना ली और जायसवाल अपने प्रचंड रूप में आकर 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना शुरू किया। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने भी अपना 150 रन पूरा कर लिया। फिर क्या था, ये दोनों बल्लेबाज ऐसे बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे कि बांग्लादेश टीम को किसी लायक नहीं छोड़ा। पहले रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक जड़ा तो फिर तुरंत बाद जायसवाल ने भी अपना दोहरा शतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 400 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा तो प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। दोहरा शतक लगाने के बाद रोहित T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 250 भी अपने पूरे कर लिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था। वहीं जायसवाल भी बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। शाकिब अल हसन से लेकर तस्कीन अहमद यहां तक कि मेहंदी हसन हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारत का स्कोर 500 रनों के पार पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच इतनी ही रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ये रिकॉर्ड देखकर तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान हो चुके थे। भारतीय खेमा खड़े होकर इन दोनों के लिए तालियां बजा रहा था। रोहित शर्मा अपने तहरे शतक के बेहद करीब आ चुके थे। वहीं जायसवाल भी केवल 2 रन पीछे थे और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रचकर पहला 13 शतक जड़ दिया। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर रोहित कहां पीछे हटने वाले थे। तस्कीन अहमद की गेंद पर अंपायर के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर रोहित ने भी अपना 13 शतक पूरा कर लिया और पहले दिन का खेल यहीं पर समाप्त हुआ, जहां भारतीय टीम का स्कोर 650 रनों के पास पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, जहां रोहित शर्मा 301 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं जायसवाल 320 रनों पर। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
दोस्तों 150 सालों के क्रिकेट इतिहास में पहली बार बांग्लादेश में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में रौंद कर लेगा इतिहास। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों का गुस्सा अपने खिलाड़ियों पर फूट पड़ा, जहां अब शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब इस दर्दनाक शिकस्त के बाद बाबर से लेकर सभी खिलाड़ियों को लड़ताड़ते हुए जो अब शब्द कहे, उनके बयान सुनकर तो आप भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद क्या कुछ रहा है इन पाकिस्तानी दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कौन दुनिया के सबसे नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट टीम है? अपनी